प्यारे बच्चों, कल के वीडियो लेसन में हमने प्रयोगवाद के प्रमुख हस्ताक्षर श्री रघुवीर सहाय जी के बारे में उनके साहित्यिक परिचय को पढ़ा। आज के इस वीडियो लेसन में हम उन्हीं की कविता को पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने जो कविता लिखी है, कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक ही अपने आप में बहुत ख़ास है। लगता है कैमरे में अपाहिज बंद कैसे? अब कैमरा क्या है? शूट जिसे हम करते हैं, जिसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अब उस रिकॉर्डिंग के द्वारा उस जो व्यक्ति को लिया जा रहा है, उसको शूट किया जा रहा है, उसकी वीडियो जो बनाई जा रही है, उसमें कौन व्यक्ति है? एक अपाहिज है। और उससे जब बनाया गया या उसकी जो बातों को रिकॉर्ड किया गया, वही जो शीर्षक है वह कैमरे में बंद हो गई। ठीक है, कोई भी चीज़ हम जब शूट कर लेते हैं वो हमेशा के लिए हमारे एक स्थायी दस्तावेज़ बन जाता है ना। तो उसी तरह वो बंद हो गया उस कैमरे में। लेकिन यहाँ बंद होना, हमने जैसे बाजार दर्शन में पढ़ा था, बंद एक नकार जगाता है। यहाँ भी कैमरे में बंद होना अपाहिज का एक नकारात्मकता को दर्शाता है। ये नकारात्मकता क्या है, इसे ही हम आज के इस वीडियो लेसन में पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या कहते हैं। उससे पहले बेटा देखिए, यहाँ पर साहित्यिक परिचय के साथ ही कविता का एक सार दिया गया है। कविता को समझाने के उद्देश्य से यहाँ पर उसका कह सकते हैं एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। हम उससे पहले पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज। जो लोग भूल गए हैं, संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा अर्थात जो चेहरे के हाव भाव, कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर रघुवीर सहाय जी ने कही है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति किसी के प्रति संवेदनशील तो हो सकता है, उसकी मदद के लिए बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वही संवेदा उसके प्रोफेशन को, उसके व्यवसाय को लाभ पहुंचा सकती है, तो वहाँ वह संवेदना जो है एक व्यापार बन जाएगा। वहाँ व्यक्ति कुछ भी करने के लिए उसे कह सकते हैं ना, उसे उसका बाज़ारीकरण करना प्रारंभ कर देगा। देखिए, बाज़ार दर्शन एक ऐसा विषय है जो हर जगह आएगा, तो वो उसकी मार्केटिंग करना चाहेगा। अगर आप अधिकतर देखते हैं, कोई दान करता है तो 10 लोगों के सामने उसका बखान करता है। बखान इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जानें कि हाँ भाई, वो इतने पैसे उसने दान किए हैं, उसकी महानता की चर्चा करें या उसके बारे में लोगों से बातें करें। तो वहाँ यही है कि संवेदनशीलता जो है संवेदनहीनता की ओर अग्रसर होती जा रही है।
अपाहिज व्यक्ति को लाया गया, लेकिन यह देखा गया कि इसका अपाहिजपन तो हमारे न्यूज़ चैनल के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो दर्शक घर से बैठा देख रहा है हमारा चैनल, वो उसके अपाहिजपन, उसकी परेशानियों से अब बहुत ही ज़्यादा एकदम द्रवित हो उठेगा, और जब द्रवित हो उठेगा तो वो हमारे कार्यक्रम की सराहना करेगा कि कितना अच्छा न्यूज़ चैनल है, देखिए किस तरह से एक अपाहिज को लाकर उसकी परेशानियों को दिखाया जा रहा है, उसको किस तरह से व्याख्यायित किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो ये वही चीज़ है कि पर्दे पर वक्त की एक तरह से कीमत ली जा रही है। तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की एक कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्ति के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धूढ़ संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। तो कल हम इसे विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसे पढ़ें और समझें।